हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपका क्लास 7th का मैथ करा रहे हैं। कहाँ से? एनसीईआरटी की बुक से आपका क्लास 7th का मैथ आपका हम करा रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि आज आपकी चलेगी एक्सरसाइज 9.2। चैप्टर का नाम है आपका पेरीमीटर एंड एरिया। क्या है? पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, 9.1 एक्सरसाइज में हम करा चुके हैं, उसी में इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, पैरामीटर क्या होता है और एरिया आपका क्या होता है। ठीक है, यदि अभी तक किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उनको देखिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले हमें एक चीज जाननी होगी, वो क्या है? इसमें आपकी बात होगी सर्कल की। किसकी बात होगी? आप बोल सर सर्कल की बात आपकी होगी। किसकी बात होगी? आप बोल सर ये आपका सर्कल। ये होता है बीच में सेंटर, जहाँ के आप कंपास की नोक रख के आप क्या बनाते हो? सर्कल बनाते हैं, गोला बनाते हैं। अब जो सर्कल होता है, सर्कल आपका 2D होता है और जो कि आपका स्फेयर होता है वो आपका 3D। स्फेयर मतलब गोला। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? आप बोलोगे जी सर। जैसे कि आपने देखा होगा, आप मम्मी के हाथ की रोटी खाते हो तो वो कैसी होती है? आपकी गोल होती है। ठीक है, उनको भी हम कैसे बोलेंगे? आप बोलो सर गोल बोलेंगे। और जो आपकी गेंद होती है, बॉल होती है, वो भी आपकी गोल होती है। लेकिन जो आपकी रोटी होती है और जो कि आपकी बॉल होती है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या होता है? ये जो होती है ये आपकी क्या, ये आपकी सर्कल टाइप में होती है और ये आपकी स्फीयर में। आप बोलो सर कैसे? सर्कल का मतलब वो होता है जो कि बस दो ही साइड से आपका कैसे आपको गोल दिखे। और स्फीयर क्या होता है? जो कि आपको चारों साइड से, आप किसी भी एंगल से अगर इस बॉल को देखोगे तो आपको गोल ही नजर आएगी। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। लेकिन जो रोटी है आपकी, जब रोटी खाते हो आपको दो साइड से गोल नजर आएगी। एक तो ऐसे आगे से जिधर से आप घी लगाते हो, और एक पीछे से। किनारों पर देखोगे गोल थोड़ी रहती है आपकी। आप बोलोगे जी सर। तो ये फर्क होता है। अब इनमें हम क्या पढ़ेंगे आपका? अब हम पढ़ने वाले सर्कल। ये सेंटर होता है, हम पढ़ेंगे सर्कल। सेंटर से सर्कल, ये जो सर्कम, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट को यदि हम मिला देते हैं, ये होता है सरकमफेरेंस। जो पूरा चक्कर होता है इसको सरकमफेरेंस हम बोलते हैं। सेंटर से सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट को यदि हम मिला देते हैं, किसी पॉइंट को यदि हम मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका? आप बोलो सर वो आपकी रेडियस हो जाती है। वो क्या हो जाती है? आप बोलो सर वो आपकी रेडियस हो जाती है। और यदि हम ये देखो, अब यहाँ से आपने ये मिलाया तो ये आपकी रेडियस होगी, ये भी और ये भी। यदि ये आर पार ये ऐसे निकल रहे, सेंटर से होते हुए कोई लाइन आपकी चली जाए, दो साइड, दो पॉइंट पर वो सरकमफेरेंस पर दो पॉइंट पर वो टच करे और सेंटर से होकर आपकी जा रही हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। R4 क्या हो जाता है? आप बोलते हैं R4 आपका रेडियस हो जाता है। R4 क्या हो जाता है? आप बोलते हैं R4 आपका रेडियस हो जाता है। D4 आपका डायमीटर हो जाता है। अब यहाँ से एक रिलेशन निकल के आपका आ जाएगा, डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है? डबल होता है, 2R होता है। होता है आप बोलते हैं 2R आपका होता है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। यहाँ पर क्या होता है? आप बोलो सर 2R आपका होता है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। तो क्या आपका फर्स्ट है? अब मैंने पहले आपको इसके लिए फॉर्मूले नहीं बताए। फॉर्मूले क्या होते हैं इसके लिए? एक तो होता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो क्या होता है? अब बोलो सर वो होता है आपका 2 पाई। अभी तो आपका नया वर्ड आ गया सर। हमने टू तो सुना है, आर सुना है, लेकिन एक नया वर्ड आया है कुछ, पाई। तो आपने पाई बोला, ये पाई क्या होता है आपका? पाई होता है एक इरेशनल नंबर। क्या होता है? आप बोलो सर पाई एक इरेशनल नंबर आपको होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7। या फिर हम इसको डिवाइड करके 3.14 लिख सकते हैं। ये आपकी पाई की वैल्यू होती है। ये क्या होती है? आप बोलो सर ये आपकी पाई की वैल्यू होती है। ठीक है। अब एरिया क्या होता है? आप बोलो सर एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। अब ये जो अंदर का ये जो सारा पार्ट है ना आपका, ये जो है यहाँ से लेकर आपका पूरा ऐसे, ये पूरा अंदर का जो पार्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसका एरिया बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है? ये आपका एरिया हो जाता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर। इसको
क्या होता है, आप बोल सकते पाई आर स्क्वायर। ये बात याद रखना, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा। किस में आएगा, आप बोल सकते स्क्वायर यूनिट में, और वो आपका ओनली यूनिट। आगे सर आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से समझ में आया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट अपने, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमने पूरा समझ लिया है कौन सी चीज क्या होती है, क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लोगे। यहाँ पे आपको गिवन की पाई की वैल्यू आपको कितने लेनी है, 22.7 लेनी है। तो फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच द फॉलोइंग रेडियस, उनकी रेडियस गिवन है आपको। फर्स्ट वाले में आर कितनी गिवन है, आप बोलो सर आर आपको 14 सेंटीमीटर गिवन है। आपको बताना सर्कमफेरेंस, C4 में सर्कमफेरेंस लिखूंगा शॉर्टकट में। तो क्या होता है, आप बोल सकते 2 पाई आर होता है। क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितना है 22.7, आर कितना आप बोलो सर 40। 7 से कट जाएगा 14 2 बार, और करें 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई 22 करें कितना हो जाएगा, आप बोल सर 88 सेंटीमीटर है, तो आपका सेंटीमीटर जी। किसी कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम को यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जी। आर कितने गिवन है आपको, आप बोलोगे सर आर हमें 28 mm गिवन। ये mm में है तो सर्कमफेरेंस आपकी mm में ही आएगी, मिलीमीटर में ही आपकी। सर्कमफेरेंस क्या होते हैं, आप बोल सकते 2 पाई। 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22.7, आर कितना है आपका, आप बोल सकते 20। 7 7 4 जो आपका 28 हो जाएगा। आई सर में आप बोलोगे जी सर 2 मल्टी 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 20, 8 2 जा 16, और 8 2 जा 16, और कैरी कौन 17। ये mm में है तो आंसर भी आपका किस में आ जाएगा, आप बोलो सर mm में आपका 176 mm आपका। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन। आगे क्या आपका सी वाला, क्या आपका बोल सर आर की वैल्यू आपको 21 सेंटीमीटर की वैल्यू। सी कितना आपको निकालना, आप बोल सर 2 पाई आर। 2 पाई कितना है 22.7 रखना, आर कितना आपका 21। 7 7 3 आपका कितना हो जाएगा, आप बोल सर 21 आपका हो जाएगा। सी कितना आ जाएगा 3 2 कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 22। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 2 12, 6 2 12 और 132। ये अगर सेंटीमीटर में तो आंसर किस में आएगा, बोल सर सेंटीमीटर में। कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे सर कोई प्रॉब्लम है कोई यहाँ पे नहीं है। अब पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका क्या है, आप बोलोगे फाइंड द एरिया। एरिया बताना आपको जो भी आपके सर्कल उनके आपको क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, किसी की रेडियस गिवन है। तो ए वाले में क्या करना है, रेडियस कितनी गिवन है, आप बोलकर 14 mm। एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर आपको होता है पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 22.7। आर कितना है आपको, आप बोल सकते 14 और मल्टीप्लाई 14। ऐसा में आप बोलोगे 7 1 जा 7, और 7 2 जा 14। नीचे 1 है तो 1 लिखो, नीचे मत लिखो। 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 2 जा कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 14 4 जा कितना हो जाएगा आपका 56, कैरी आ जाएगा 5, 14 4 जा 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, 616। तो ये देखो ये mm में है तो आंसर क्या आ जाएगा mm का स्क्वायर, mm का स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑलवेज आपका स्क्वायर यूनिट में आता है, और सर्कमफेरेंस आपकी नॉर्मल आती है। आप बोलोगे जी सर बताया था आपने। अब चलते हैं बी की तरफ। तो आपको डायमीटर कितना गिवन है 49 मीटर। मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, तो रेडियस क्या हो जाएगी डायमीटर की आधी हो जाएगी जी सर। डायमीटर कितना है 49 मीटर। इसको पॉइंट में नहीं कट करेंगे क्योंकि आपका
आगे चल के कटने वाला है। एरिया कितना हो जाएगा आपका, अब एरिया फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22.7, आर कितना है आपका, आप बोलोगे सर आर है आपका कितना किया ना 49/2, स्क्वायर है तो आपको 2 बार लिखना है 49, 7 7 जा 49, इससे कितनी बार कर जाएगा 11 बार, तो क्या आ जाएगा, आप बोल सकते 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 49 और फॉर्म में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 49 में कितना आ जाएगा 343, क्योंकि 7 का समझो क्यूब हो रहा है, और इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 या 33 कैरी 3, 11 4 या 44 और 3 47 कैरी 4, 11 3 या 33, 33 और 4 कितना हो जाएगा आपका 30 कितना आ जाएगा आपका 3777/2 सेंटीमीटर है आपका, तो मीटर स्क्वायर है। आप इसमें पॉइंट में भी आंसर लेके आ सकते हो 2 से पूरा पूरा इसको डिवाइड करके। इसकी कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर नहीं है। आगे आपका क्या है सी वाला, इसको मिटा देता हूँ, स्पेस यहाँ आपका कम है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल मिटा दे। सी वाला क्या है आपका, आप बोल सकते रेडियस आपको भी मतलब 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको निकालना है एरिया, एरिया क्या होता है, आप बोल सकते पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 22.7, आर कितना है आपका 5, पाई की वैल्यू 22.7 नहीं रखनी है आपको, आप बोलोगे जी सर क्या बात कर रहे हैं, तो यही बात कर रहा हूँ, पाई की वैल्यू 2 थी। देखो हम मोस्टली तब रखते हैं 22.7 जब यदि आपका 7 ये जो नीचे ऊपर वाले से आपका कट हो जाता है, या फिर तब रखते हैं जब ये जो वैल्यू है ना आपकी, ये आपकी कौन सी वैल्यू ना हो, इसके मल्टीपल में इसके फैक्टर में 5 नहीं होना चाहिए आपका, इसके फैक्टर में 5 है, तो हम कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, आप बोल सर आपने बताया था 2 वैल्यू बताई थी इसकी, तो हम 3.14 भी रख सकते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 5 5 या 20, 25 4 जा कितना हो जाएगा 100 कैरी 10, 25 1 25 और 10 35, 35 के लिए 5 कैरी कितना हो जाएगा आपका 25 3 या 75 और कैरी का 3 78, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी, यहाँ पे आपके 2 डिजिट आएंगे, कितना हो जाएगा आपका, आप बोलो सर ये हो जाएगा 78 पॉइंट, क्या सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऐसा नहीं आप बोलोगे जी सर। आप वो भी रख सकते थे, लेकिन वैल्यू में बस थोड़ा बहुत ही आपका चेंज होता डेसिमल की बात, यदि आप 7 रखते तो तब भी आपका ज्यादा चेंजेस नहीं आते इसमें, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बता दिया आपने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, बहुत लंबी एक्सरसाइज है आपकी। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस। सर्कमफेरेंस क्या है, एक सर्कमफेरेंस एक सर्कुलर शीट की कितनी है आपकी, आप बोल सर 154, इसकी रेडियस बतानी है जिस, और इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सर्कमफेरेंस कितना है 154 मीटर, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो 154 ही आपका हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर आपको निकालना है, तो 154। आयतन में आप बोलोगे जी सर अभी कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, मल्टीप्लाई अपॉन में 7 इंटू में आर, तो कितना हो जाएगा 154, इस 44/7 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाए किस में हो जाएगा, आप बोल सर डिवाइड में, 44 मल्टीप्लाई में है तो 44 हो जाएगा आपका डिवाइड में, और 7 किस में, आप बोल सर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, कट कर लो, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 11 2 2 जा 4 2 7 जा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपन 7 7 जा 49 अपन मीटर पे मिलीमीटर, अब बोलोगे जी। अब इसका आपको क्या निकालना है, आप बोल सर इसको आपका एरिया निकालना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आर आपकी 49/2 थी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आर की वैल्यू 49/2 मीटर में ही थी, तो एरिया इसका ये आया।
ये आपको खुद करना है, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाए। इसका आपको एरिया और निकालना है और आपको कमेंट बॉक्स करके बताना आप ये नहीं कि पीछे से ऐसा छाप देना, अपने एरिया आपको कमेंट करना है कितना, ऐसा ना आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या आ जाएगा आपको फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में गार्डन वांट टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन। फेंस का मतलब क्या होता है, जो गार्डन होते हैं ना खेतों में, आपने देखा होगा गांव देहात में खेतों को बचाने के लिए जानवरों से उसके चारों साइड में क्या तार लगा देते हैं, उसी को फेंसिंग बोलते हैं, फेंस बोलते हैं। सर्कुलर गार्डन ऑफ ए डायमीटर कितनी है उसकी, हम बना ले, हमने बना ली एक सर्कुलर गार्डन, उसकी डायमीटर कितनी है आप बोल सकते, डायमीटर उसकी 21। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप वी नीड टू परचेज इफ ही मेक 2 राउंड ऑफ फेंस। हमें 2 राउंड लगाने हैं ऐसे फेंस के, ऐसे उसके चारों साइड। एक राउंड लगा लेंगे तो क्या आ जाएगा सरकमफेरेंस, फिर दूसरा राउंड लगा लेंगे तो दूसरी सरकमफेरेंस, फिर 2c, मतलब कि सरकमफेरेंस का आपको डबल बताना है। सरकमफेरेंस का डबल कितना होगा। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ वी कॉस्ट 4 मीटर पर 4 रुपये पर मीटर। ठीक है, उसकी कॉस्ट भी बतानी कितनी होगी यदि वो 1 मीटर जो है वो 4 रुपए की आपकी पड़ रही। ठीक है, आप बोलोगे जी सर डायमीटर कितनी है, और मैं लिख देता हूँ 22 मीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी फिर आपकी, आप बोलो सर 21/2 मीटर। ठीक है, अब आपको बताना है कि रोप कितनी चाहिए उसको, लेंथ ऑफ रोप, रोप की लेंथ कितनी चाहिए, आप बोलो सर 2c, 2 उसके बराबर चाहिए, जो उसका सरकमफेरेंस है ना उसके आपको 2 चक्कर लगाने हैं। कितने चक्कर लगाना, बोलो सर 2 चक्कर आपको लगाने, तो 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या होता है 2 पाई आप, 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर कितनी आई थी आप बोलो सर 21। 2 से आपका 2 कट जाएगा, 7 से 3 बार कट जाएगा, 3 2 से कितना हो जाएगा 6 × 22 मल्टीप्लाइंग 6 2 12 और 6 2 12 मीटर है आपका, आप बोलोगे जी सर मीटर, मीटर। आपको कॉस्ट भी बतानी है रोप की। ठीक है, तो लिख दें कॉस्ट ऑफ रोप, रोप की कॉस्ट कितनी है आप बोलोगे जी सर 4 रुपए पर मीटर। 1 मीटर कितने की आएगी 4 की, और आपको कितने मीटर चाहिए, आपको इतने मीटर चाहिए। ठीक है, 1 मीटर कितने की है आप बोलो सर 4 रुपए की। 132 मीटर कितने की हो जाएगी, आप बोलो सर 4 × 132, 4 2 8, 4 3 12, कैरी 1, 5,028 रुपये टोटल कॉस्ट ऑफ रोप। चलिए टोटल कॉस्ट ऑफ रोप, ऐसा ना आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे क्या आपका, आप बोलोगे सर फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर शीट होती है रेडियस की, उसकी रेडियस की नहीं, सर्कुलर शीट होती है आपकी, रेडियस कितनी आप बोलो सर 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक और सर्कल है उसकी, अच्छा 3 सेंटीमीटर सर्कल उसमें से रिमूव कर दिया जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, इसमें से एक और सर्कल इतना आपने कट कर लिया, इसकी लेंथ कितनी थी, रेडियस आप बोल सकते हैं, बचा हुआ पार्ट है वो बताना, आप बोलोगे जी सर मैंने मान लिया टोटल का एरिया कितना था 100 सेंटीमीटर, और इसमें से मैंने कितना एरिया माइनस कर लिया है, आप बोलो सर मैंने बोला कि 60 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आपने माइनस कर लिया, 100 में से आपने 60 माइनस कर लिया है, 100 में से आपने कितना माइनस कर लिया, आप बोल सर 60 आपने माइनस कर लिया, तो कितना बचेगा 40। तो पहले 4 वाले के एरिया निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, माइनस कर देंगे। रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट, कितना आप बोलो सर आपका पूछ रहे, ठीक है। ए सर्कल रेडियस ऑफ रिमूव्ड सर्कल, रेडियस ऑफ
रिमूव सर्कल कितना हो जाएगा, अब बोलो सर वो आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया बताना आपको रिमेनिंग सीट का, एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट का एरिया कितना है आपका, ऐसे बोल रहे हैं पाई की वैल्यू 3.14 ले, 3.14 लेनी, लेकिन मैं 3.14 लिए बिना ही आपका बहुत इजीली तरीके से कर दूंगा। क्यों, आप बोल सकते बड़े सर्कल में छोटे सर्कल का एरिया माइनस करना होगा। इसको मान लेंगे R1, इसको मान लेंगे पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। तो पाई ले लेंगे कॉमन, क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2। पाई की वैल्यू 22.7 ही रखो आप। R1 कितना है, आप बोल सकते 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 22.7। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस 3 का स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई में 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका, आप बोलो सर 7, और 7 से आपका 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 22 सेंटीमीटर आपका। आप बोलोगे जी सर सेंटीमीटर। इतना एरिया इसका बचेगा, जो बाकी का बचा हुआ एरिया ना वो आपका इतना ही बचेगा, ऐसा में आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, सेमा वांट्स टू पुट ए लेज ऑन द एज ऑफ ए सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल की साइड में वो एज बांधना चाहती है आपकी, सेमा जो है सर्कुलर टेबल है, इसके चार साइड एज बांधना चाहती है वो। ठीक है, टेबल कवर ऑफ डायमीटर, डायमीटर कितनी है उसकी, आप बोलो सर 1.5। फाइंड द लेंथ ऑफ लेज, लेज की लेंथ बतानी है आपको, रिक्वायर्ड एंड आल्सो, लेज की लेंथ बतानी। अरे तुम लेंथ बांधोगे तो ये वाले, ये क्या है आपका, आप बोलो सर सरकमफेरेंस, आपको अल्टीमेटली आपको सरकमफेरेंस आपने पूछा है। एंड आल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट, कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ लेज कॉस्ट 15, 1 मीटर लेज कॉस्ट कितने 15, एक पाई की वैल्यू इतनी लेनी है आपको। ठीक है, आंसर कितना गिवन है आपको, गिवन नहीं है, आपको निकालना। ठीक, क्या गिवन है, डायमीटर कितनी गिवन है, आप बोलो सर 1.5 मीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी 1.5/2 मीटर। अब लेंथ ऑफ लेज कितनी हो जाएगी, अब बोल सर सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगी इसकी लेंथ, इसकी लेंथ सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगी। सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, पाई की वैल्यू कितने 3.14, आर कितना है आपका, आप बोल सर 1.5, इससे आपका 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 15 से मल्टीप्लाई करो इसमें, 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 1 जा 15, 15 और 6 21 कैरी कितना आ जाएगा, तो 15 3 जा 45, 45 और 2 47, डेसिमल 2 डिजिट और ये 1 कितने डिजिट आप बोल सकते 3 डिजिट, तो कितना आ जाएगा 4.714। ऐसा में आप बोलोगे जी सर, सेंटीमीटर है तो मीटर में आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक और चीज बताई है, यदि डेसिमल के बिल्कुल राइट साइड में आपकी जीरो होती है तो जीरो को हम लिखो या मत लिखो बात आपकी सेम होती है, ऐसा में आप बोलोगे जी सर। किसी कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर कोई। अब आगे एक और चीज बची आपकी, और क्या पूछा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, इसकी कॉस्ट और बतानी है आपको, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट आपको कितनी गिवन है, आप बोलो सर 15 रुपए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर की कितनी हो जाएगी, आप ऊपर 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4.71 से, 15 1 जा 15, कैरी कितना आ जाएगा आपका 1, 15 7 जा कितना होता है आपका 105, 105 और 106, कैरी कितना आ जाएगा आपका 10, 15 4 जा 60 और 1 10 7, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है यहाँ पे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहेंगे आपके, कितना आ जाएगा 70.65,
70.65 रुपीज। आगे सर में आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा आपका? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज द सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। एक सेमी सर्कल का आपको क्या बताना है? वो बताना आपको पेरीमीटर। क्या बताना है? सेमी सर्कल आपका ये हो गया। सेमी सर्कल क्या हो गया आपको? ये आपका सेमी सर्कल होगा। आपसे पूछिए इसके क्या पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। इसमें आपको कोई वैल्यू नहीं पता। तो मुझे बताओ ये वाली चीज क्या होती है? ये वाली चीज अगर ये हम पूरा सर्कल बनाते हैं, हम इसको पूरा बना लेते हैं, तो टेढ़ा बना है तो नहीं बनी तो एडजस्ट कर लेना। ऐसा ना आप बोलोगे जी सर बन गया सर्कल। ये आपका यहाँ पे सेंटर होगा तो ये क्या होगी? आप बोलो सर ये तो डायमीटर हो गई आपकी। और ये क्या होगी? आप बोलो सर ये पूरी सरकमफेरेंस तो हमें पता है 2 पाई r। अब मैंने पूछे आपसे आधी, तो आप क्या कर दोगे? मैंने ये वाली लिए बस, तो आप बोलो सर हम इसका भी आधा कर दें। ठीक है, तो ये वाली चीज कितनी आ जाएगी? आप बोलो सर पाई r। 2 पाई r का आधा पाई r। तो पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर भी लिखा हुआ है इसमें, आपको फिगर भी गिवन है। और फिगर में यहाँ कितना लिखा हुआ है? फिगर में लिखा हुआ है यहाँ पे आपका कितना लिखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी सर्कल वो क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 1/2 ऑफ C4 सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का आधा प्लस आपका क्या होता है? डायमीटर। अब आपको डायमीटर गिवन है। डायमीटर कितनी है? अब बोलते क्वेश्चन में आपको गिवन है, डायग्राम इसमें छपा नहीं, वो आपके 10 सेंटीमीटर। तो 1/2 ये कितनी है? आप बोल सकते 2 पाई r। डायमीटर कितना? आप बोल सकते 10। डायमीटर 10 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? आप बोल सकते रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी आपकी डायमीटर का आधा। 2 से 2 कट जाएगी आपकी, तो पाई रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर का आधा। ये आपका 10 कट जाएगा आपका 5 टाइम्स। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? 3.14। कितने लेनी है? आप बोलो 3.14 मल्टीप्लाई में 5। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर ये 5 कहाँ से आ गया? 5 रेडियस है, डायमीटर 10 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? लिख देता हूँ, ये रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, वो लिखना भूल गए, कितना हो जाएगी? 10/2। ऐसा ना आप बोलोगे जी सर। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 1 जा 5, 5 और 2 हो जाएगा 7, कैरी कितना हो जाएगा आपका? कुछ भी नहीं आएगा। 5 3 जा 15, 15 डेसिमल का 2 डिजिट आपका डेसिमल यहाँ आ जाएगा प्लस का 10। 10 को ऐड कर देंगे इसमें कितना हो जाएगा? 25.7। आगे सर ना आप बोलोगे जी सर। ये क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। ये यदि सेंटीमीटर में गिवन है तो ये क्या आ जाएगा? बोलते सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसा ना आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। ये तो बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर आपका फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिश ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर इतने में, डायमीटर इतने में, रेट ऑफ पॉलिश इतने में, 15 रुपए है पर मीटर स्क्वायर। अब ये बताओ आपके पास क्या है? आप बोलो सर एक सर्कुलर टेबल, उस पर हमें वॉश कराना है तो ऊपर की तो इस पे ही तो होगा। और ये क्या होता है? आप बोलो सर ये एरिया होता है। ये क्या होता है? आपका एरिया होता है। डायमीटर कितनी गिवन है आपको? आप बोलो सर डायमीटर आपकी 1.6 मीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी? 1.6 का आधा कर देंगे, कितनी हो जाएगी? 0.8। ऐसा ना आप बोलोगे जी सर। फिर आगे क्या है आपका? पाई की वैल्यू बोलते हैं 3.14 लेनी है। अब आपको एरिया बताना है इसका। एरिया कितना होता है? पाई आर। पाई कितना है? 3.14। आर कितना है आपका? 0.8। कैसे? 0.8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? बोल सर 0.6।
ऐसा में आप बोलोगे जी सर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.14 की, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिए, डेसिमल बाद में लगा देंगे। 4 4 जा 16 क्या इवन, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 3 जा 18, ऐड कर देंगे 6, ये 9 हो जाएगा आपका, ये 0, ये 0, कितना हो जाएगा आपका डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ पे, 2 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए आप बोलो सर 4, ये आ जाएगा आपका 0.2.0096 सेंटीमीटर है तो मीटर का हिसाब। आयतन में आप बोलोगे जी सर। आपको क्या गिवन है, आप बोलोगे सर आपको गिवन है रेट ऑफ पॉलिशिंग, इधर कर लेता हूँ रेट ऑफ पॉलिश, रेट ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिशिंग का रेट कितना गिवन है आप बोलो सर 15 रुपये पर मीटर। इतने मीटर का कितना हो जाएगा 2.0096, मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा आप बोल सर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.0096 में, 15 6 जा कितना हो जाता है आपका 15 6 जा आपको हो जाएगा बोल सर 90, कैरी कितना आ जाएगा 9, 15 9 जा कितना हो जाएगा आपका 15 9 जा 135, उसमें 9 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 144 के लिए 4, कैरी कितना आ जाएगा 15 0 0 14 के लिए 4 कैरी 1, 15 0 0 और 1 कैरी का 1, 15 2 जा कितना आ जाएगा बोल सर 30, डेसिमल बाद 4 डिजिट है तो आपका यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30.144, और लास्ट में सब जीरो को हटा सकते हैं, क्यों लास्ट में जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और ये आपके क्या बोलते हैं, ये आपके रुपये हैं, ये आपके क्या है, ये सर आपके रुपये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, आप बोलोगे सर Sagely took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of circle। सजली ने एक वायर लिया है 44 मीटर उसकी लेंथ है, उसको ऐसे मोड़ के क्या एक सर्कल बना दे, सर्कुलर शेप में उसको ले आइए। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आल्सो फाइंड द एरिया इफ द सेम वायर बेंड इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर। यदि उस वायर को हम स्क्वायर की शेप में लेकर आते हैं तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, एक साइड की लेंथ कितनी होती है, विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया एंड सर्कुलर और स्क्वायर। दोनों को आपको एरिया निकालना है, फिर आपको ये बताना है किसके एरिया आपका ज्यादा है। यदि आप एक लेंथ है ये 44 मीटर है 44 सेंटीमीटर, हम इसे मोड़ कर क्या बना देंगे सर्कल, तो ये सर्कल की क्या चीज रहेगी जो लेंथ है, आप बोलो सर ये सरकमफेरेंस रहेगी आपकी 44 सेंटीमीटर। यदि आप इसका एक स्क्वायर बना देते हैं इसका क्या रहेगा, आप बोलो सर ये 4 साइड में तो आपका ये क्या है, लोहे का सरिया है आपका, लोहे का वायर है आपका, और ये क्या हो जाता है आप बोलो सर ये आपका 44 आपका क्या हो जाएगी पेरीमीटर। ठीक है आप बोलोगे जी सर। पहले देखते हैं इनक्लोजिंग सर्कल, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ कितने आप बोलो सर 44 सेंटीमीटर। इनक्लोजिंग सर्कल, इनक्लोजिंग सर्कल, सर्कल में यदि इसको बंद कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, आपका जो 2 पाई r है, सर्कल में बंद करने के बाद आप क्या बनेगा, जो सरकमफेरेंस बनेगी वो कितने हो जाएगा आपके 44 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस होते 2 पाई r, हो जाएगा 44, 2 मल्टीप्लाई 22/7 कितना हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 44/7 इंटू r इक्वल कितना हो जाएगा 44। जब इधर डिवाइड में इधर जाए किस में हो जाएगा बोलो सर मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका, 44 मल्टीप्लाई में तो इधर किस में हो जाएगा बोलो सर डिवाइड, तो छोटे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, आप बोलो सर आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ऐसा ना आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। ठीक है, ये अब हम क्या निकालेंगे आप बोलो सर, अब निकालेंगे हम एरिया, एरिया ऑफ सर्कल का एरिया क्या होगा, आप बोलो सर पाई r स्क्वायर
पाई कितना है 22.7 टू में 7 इंटू 7। आर कितनी आई है, आर आई है आपकी 7। 7 से 7 कर जाएगा, 7 टू जा 14, 7 टू जा 14 और 1 15, 154। क्या आप बोलते एरिया आपका किस में आता है, स्क्वायर यूनिट में आता है। ये हो गया, आप बोलोगे जी सर। फिर आगे क्या आता है, यदि हम किस में बेंड करते हैं, ठीक है, इनक्लोजिंग सर्कल, बेंडिंग सर्कल लिखना, क्या लिखना है, बेंडिंग सर्कल। देखो बेंडिंग सर्कल। फिर अब आगे क्या करेंगे, इफ बेंडिंग, यदि हम इसको स्क्वायर में बेंड करते हैं तो फिर क्या परिणाम निकल के आता है, जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलो सर वो आपका 44 हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू में साइड, कितना हो जाएगा आपका, आप बोलो सर 44 आपका हो जाएगा। 44/4, साइड कितनी आ जाएगी, आप बोलो सर 11 सेंटीमीटर। ये चीज भी आपसे पूछी थी कि साइड कितनी होगी उसकी, तो उसकी साइड कितनी हो जाएगी स्क्वायर की, आप बोलते हैं 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब पूछा आपसे एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, आप बोलो सर साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना था 121 सेंटीमीटर। तो अब आपको ये बताना कि इसका एरिया ज्यादा है। मुझे ये बताइए कि इसका एरिया कितना आया था सर्कल का 154, और उसका एरिया कितना आया था आपका 121, तो किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, आप बोलो सर सर्कल का ज्यादा है। ठीक है, विच फिगर इंक्लोज मोर एरिया, कौन सा फिगर ज्यादा एरिया इंक्लोज करता है, सर्कल इंक्लोज मोर एरिया देन स्क्वायर, देन स्क्वायर। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड रेक्टेंगल ऑफ लेंथ इतने, टू सर्कल ऑफ रेडियस इतने सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कार्ड शीट है, उसकी रेडियस 14 है, दो सर्कल ऑफ इतने रेडियस के और एक रेक्टेंगल इतनी लेंथ और इतनी ब्रेथ का, उसमें से रिमूव कर लिया गया है एज सो इन द एडजॉइनिंग फिगर। फिगर भी बना हुआ है, फिगर यहाँ है ही नहीं, चलो हम बना लेंगे फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, अब रिमेनिंग शीट का आपको एरिया बताना है। आपके पास एक सर्कुलर शीट है, तो पहले मैं एक सर्कुलर शीट बना लें। दिख रहा है सभी को, आप बोलोगे जी। अब इसमें से हमने क्या, एक तो इसकी रेडियस कितनी, आप बोलते इसकी रेडियस है 14। अब हमने क्या किया है, इसमें से दो छोटे क्या लेने हैं, वो ले ले 3.5 और 3.5, रेडियस कितनी 3.5। एक और कट कर लिया है, उसकी रेडियस कितनी 3.5। फिर हमने क्या कट कर लिया, आप बोलो सर हमने कट कर लिया रेक्टेंगल। एक क्या कट कर लिया, एक कर लिया रेक्टेंगल कट। लेंथ कितनी, आप बोल सकते 3 है, और ब्रेथ कितनी, आप बोल सकते 1 सेंटीमीटर। ये चीज हमने इसमें से कट कर ली है, ऐसा ना आप बोलोगे चीज। रिमेनिंग पार्ट का आपको एरिया बताना है, और रिमेनिंग पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, आप बोलो सर यदि आप पूरे सर्कल के एरिया में से इस सर्कल का, इस सर्कल का और इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ कार्ड, कार्ड शीट की रेडियस कितनी, आप बोलो सर 14 जाएगी। रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, टू सर्कल्स की रेडियस कितनी 3.5। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल,
ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना आप बोलते हो आंसर? आगे में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार और बहुत अच्छे से। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे आप। अब एरिया बताना आपको, एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल साथ में निकालेंगे सर, एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल। एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल, क्या आप बोलो सर? एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल आपका कितना बचेगा? आप बोलोगे जी सर आप एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, कार्ड शीट, एरिया ऑफ कार्ड शीट में से आपको माइनस करना है क्या? एरिया ऑफ टू सर्कल, एरिया ऑफ टू सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा में आप बोलोगे जी सर। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे जी सर नहीं है। बड़े वाले सर्कल में से ये दो सर्कल के एरिया और ये रेक्टेंगल के एरिया माइनस कर दीजिए। कार्ड शीट का एरिया क्या होगा? बोलो सर पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लिखेंगे माइनस इसका क्या होगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर, माइनस इसका क्या होगा? एल इंटू बी होता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? आप बोलो सर एल इंटू बी होता है रेक्टेंगल का एरिया। पाई कितना है? 22/7। आर कितना है आपका? इसके बड़े का आर कितना है? आप बोलो सर 14। 22/7 स्क्वायर है तो 14 का स्क्वायर। इसका कितना? आप बोल सकते 3.5, 3.5 का स्क्वायर। इसका कितना है? 3 मल्टीप्लाई। ये आ गया आपका। आप बोलोगे जी सर। नेक्स्ट पे ले लेते हैं 22/7। 14 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस 22/7। 3.5 का स्क्वायर 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस का 3। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। सेवन से कट जाएगा 2 बार, 22 टू जा 44 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए आ गया। ये आपका ऐसा कैसे माइनस 7 से कर देंगे 0.5, 0.5 बार आपका कट हो जाएगा। 0.5 से 22 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा आपका? 11 मल्टीप्लाई 3.5 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 14 4 जा 56 कैरी 5, 14 4 जा 56 और 5 61, 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 3 जा 33 5 38 माइनस का 3 61.6। माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका? माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, दोनों प्लस कर देंगे 38 और 30 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 41.5। पॉइंट नहीं है आपका 616 ही है। इसमें से इसको माइनस करना है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको डेसिमल वाले माइनस नहीं आते, जिसमें डेसिमल नहीं होता उसका लास्ट में होता है। फिर अगला नंबर नोट नहीं करना, आपको डेसिमल नोट करना। राइट साइड में 5 है, लेफ्ट साइड में 4। 0 में से 5 नहीं जाएगा आपका, कितना बचेगा? 0 में से 5 नहीं जाएगा तो कह लेंगे कितना हो जाएगा? 10, 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा आपका? 5 या 5, 5 में से बन जाएगा 4 कह लेंगे। 11 में से 4 जाएगा 7 है, कितना बचेगा? 5। 574, 574.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो बड़े सर्कल का एरिया, जो सीट का एरिया बचेगा वो आपका इतना बचेगा, उन चीजों को कट करने के बाद भी। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर दो सर्कल और एक रेक्टेंगल यदि उसमें से हम कट कर लेंगे तो भी आपका ये वाला इतना एरिया बच जाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने 11 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 11 क्या है आपका? आप बोलो जी सर। एक ए सर्कल ऑफ रेडियस इतने इज कट फ्रॉम द स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट। एल्यूमिनियम शीट की स्क्वायर शीट से क्या एक रेडियस, टू रेडियस का एक सर्कल कट कर लिया गया है। उसकी साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट? एक आपके पास क्या, आप बोलो सर एक सर्कल है, सर्कल नहीं वो है आपके पास स्क्वायर है आपका, क्या आप बोलो सर? स्क्वायर।
ठीक है, ये भी आपका 6 है, ये भी आपका 6 है, और आप बोलो सर ये भी आपका 6 है। ऐसा ना आप बोलोगे जी सर। ठीक, अब इसमें से हम 2 सेंटीमीटर रेडियस का क्या वो कट कर लेंगे, 2 सेंटीमीटर रेडियस का क्या कट कर लेंगे, आप बोलोगे सर सर्कल कट कर लेंगे। तो आपसे रिमेनिंग पार्ट का एरिया पूछा है। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितने आपके पास, आप बोलते 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल कितनी, आप बोल सकते 2 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस कितनी, आप बोल सकते 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एरिया पूछा आपसे रिमेनिंग पार्ट का, एरिया ऑफ रिमेनिंग रिमेनिंग सीट, रिमेनिंग सीट का एरिया आपसे पूछा है। रिमेनिंग सीट का एरिया कितना होगा, आप बोल सकते एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर के एरिया में से आपको क्या करना है, आप बोलते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन। स्क्वायर के एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, आप बोलोगे सर 2 पाई पाई आर स्क्वायर। साइड कितने, आप बोलो सर 6 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू कितनी नहीं है 3.14, कितनी है 3 आर कितना है आपका, रेडियस आप बोलो सर 2 कितना हो जाएगा आपका 36 माइनस का 3.14, कितना हो जाएगा 4, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 3 जा आपका 36 में से आपको माइनस करना है 12.56, 36 में से आपको माइनस करना है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, उसका पॉइंट इसके नीचे लगाएंगे, राइट में 5 6 है, इधर 2 1, यहाँ से कर लेंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4, 5 में 2 जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा 23.4, क्या सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर आपका। ऐसे ही बच्चों को समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन। आपको क्या लेना है, साइड ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट रिमेनिंग सीट का क्या बचेगा, यदि एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल आप माइनस कर दोगे तो आपको वही आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका 12 क्वेश्चन, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफेरेंस आपकी इतनी गिवन है आपको, फाइंड द रेडियस और एरिया बताना। सर्कमफेरेंस कितनी गिवन है 31.4 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए सर्कमफेरेंस का 2 पाई आर, जो चीज गिवन है उसको पहले फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू पाई की वैल्यू कितना रखनी है, देखो क्वेश्चन में गिवन है 3.14 और रेडियस आपको निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी 31.4, आर इधर मल्टीप्लाई में है और ये दोनों आर नहीं, ये दोनों चीज इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएंगे किस में हो जाएंगे, आप बोल सकते डिवाइड में। देखो डेसिमल का 2 डिजिट है तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, आप बोल सकते 2 जीरो, डेसिमल 1 डिजिट है, नीचे आपकी 1 जीरो आ जाएगा और डेसिमल आपका ऐसा में आप बोलोगे ठीक सर। तो देखो ये 314 है, ये 314 आपका कट जाएगा, आप बोलोगे जी सर, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 5, तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी, सब कुछ कट कटा के आपकी 5 सेंटीमीटर आपकी आ। अब आपसे पूछा एरिया, एरिया कितना हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 24.7, आर कितना है आपका, आप बोलोगे सर आर आया था आपका 5 मल्टीप्लाई 5, लेकिन आपको रेडियस कितनी लेनी थी, मैंने बताया था आपको 3.14 ही लेनी थी, रेडियस रेडियस नहीं वो
पाई की वैल्यू यहाँ पे कितने लेनी थी आपको 3.14, 3.1455 ये कितना हो जाएगा 25, 25 4 जा 100 कैरी 10, 25 बन जा 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, 35 के लिए 5 कैरी 3, 25 3 है 75, 75 और 3 कितना हो जाएगा आपका 75 और 3 हो जाएगा 78, तो आपको कितना आ जाएगा 78.50 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, इतना आपका क्या आ जाएगा आप बोल सकते इतना आपका एरिया, तो क्या आ जाएगा आप बोल सकते इतना आपका एरिया। ऐसा नहीं आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन बहुत शानदार बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सर्कुलर फ्लावर है सराउंडेड पाथ विद 4 मीटर वाइड, एक सर्कुलर फ्लावर बेड है उसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया है 4 मीटर चौड़ा है। डायमीटर फ्लावर बेड की कितनी है वो आपकी 66 मीटर है। एरिया बताना आपको पाथ का। ये समझो कि आपका क्या है आप बोलो सर ये क्या आपका सर्कुलर बेड है और ये मैंने एरिया बना दिया, एरिया नहीं रोड, ये वाला मैंने रास्ता ये वाला जो है ये क्या आप बोलो सर ये आपका रास्ता है। तो इस रास्ते के एरिया कैसे निकालो आप बोलो सर दो सर्कल दिख रहे हैं बड़ा वाला एक छोटा वाला, यदि बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल हम माइनस कर देंगे तो यही तो एरिया बचेगा आपका। आप बोलोगे जी सर। अब देखो इसकी रेडियस आपको कितनी करनी फ्लावर बेड की 66 डायमीटर है आपका 66 और ये जो रेडियस है ये 4 इधर चौड़ा है 4 इधर, तो पाथ है कितना चौड़ा है 4, 4 कितना हो जाएगा आपका 8, तो 66 में यदि 8 और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 74, ये आपका क्या है 74 आपका कैसा है आप बोलो सर ये आपका चौड़ा है वाइड है इतना। ठीक है अब आपको क्या निकालना है आप बोलोगे जी सर विड्थ ऑफ पाथ, पाथ की विड्थ कितनी है आप बोलो सर 4 मीटर है कितनी है डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड की कितने 66 में ऐसा में आप बोलोगे जी सर एरिया बताना आपको इस पाथ का। ठीक है अब उसके लिए क्या करना होगा आप बोलो सर आपको रेडियस निकालनी है रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल आपको दिख रहा है आप बोलोगे जी सर 66 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 33 मीटर है तो मीटर लिख देंगे कोई प्रॉब्लम आप बोलोगे जी सर नहीं है। रेडियस ऑफ बिग बिग सर्कल आप बोल सकते ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका 33 और 4 आपका ये है ये कितना हो जाएगा आपका 33 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 33। कोई प्रॉब्लम आप बोलोगे जी सर कोई नहीं है आपको। अब आपको क्या करना है अब आप बोलोगे सर अब हमको क्या निकालना है अब हमको निकालना है एरिया ऑफ मतलब रास्ते के एरिया कैसा आएगा एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल, ऐसा नहीं आप बोलोगे जी सर। बड़े सर्कल के लिए क्या होगा पाई बड़ा आर लिखेंगे कैपिटल आर इसको इसके लिए ये आपका कैपिटल आर है और ये आपका स्मॉल आर है और ये आपका कैपिटल आर। ऐसा नहीं आप बोलोगे जी सर। तो पाई तो हम क्या ले लेंगे पाई ले लेंगे हम कॉमन। अब आर क्या है आपका आप बोलो सर आर आपका 37 का स्क्वायर माइनस कितना 33 का स्क्वायर। ऐसा नहीं आप बोलोगे जी सर। पाई कितना है आपका आप बोलो सर पाई है आपका 22/7, 37 देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है फॉर्मूला याद रख लेना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस 37 प्लस 33 37 माइनस 30
आगे समझ में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन। 33 में 37 ऐड कर दें कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई, इसमें माइनस कर दें कितना हो जाएगा 4, 3 पर जाएगा आपका 10 बार, 10 किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 220 हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसकी 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 4 4 2 4 जाएगा 2 4 जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 880 सेंटीमीटर है तो मीटर का स्क्वायर आपका। आप बोलोगे जी सर, आसान में आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी कीजिए, क्वेश्चन तो आपके इतने ज्यादा हो गए, आपकी क्लास भी बहुत ज्यादा लंबी हो गई होगी। A circular flower garden has an area of 314 मीटर स्क्वायर। सर्कुलर फ्लावर गार्डन का एरिया कितना 340 मीटर स्क्वायर। ए स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज रेडियस 12 सेंटीमीटर। सेंटर में क्या है, एक स्प्रिंकल है सेंटर में गार्डन के में, और वो कितना एरिया कवर करता है, कवर एन एरिया दैट, उसकी रेडियस फिर कितनी है 12 मीटर है आपकी। विल द स्प्रिंकल वाटर द एंटायर गार्डन। पूछ सके क्या स्प्रिंकल जो वाटर है वो गार्डन के अंदर है या बाहर है। अब ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, आपको क्या निकालनी होगी, आपको इसकी रेडियस निकालनी होगी। यदि इसकी रेडियस इससे छोटी आती है, मतलब कि ये जो पानी को फेंकेगा आपका स्प्रिंकल यहाँ लगा होगा बिल्कुल सेंटर में, अगर इसकी रेडियस ज्यादा होगी तो बाहर को पानी फेंक देगा आपका। अगर इसकी रेडियस आपकी क्या होगी कम होगी तो वो अंदर तक ही आपका पानी फेंक पाएगा ऐसे। ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। एरिया ऑफ गार्डन 314 मीटर स्क्वायर क्या होगा, आप बोलो सर पाई आप इसे 314, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, नहीं 22/7 नहीं रखनी, इसमें बोला गया 3.14 लेना। आर आपको नहीं पता, अब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा आपका किस में हो जाएगा, आप बोलो सर डिवाइड में हो जाएगा। डेसिमल बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 2 जीरो आपके आ जाएंगे, ये हट जाएगा तो ये आपका इससे कट जाएगा बिल्कुल सेम है 314। आर स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, आर कितना आ जाएगा अंडर रूट में 100। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोल कर आपकी आ जाएगी 10 मीटर। तो ये जो है ये आपका 12 मीटर तक, इसकी ये रेडियस आपकी 10 सेंटीमीटर 10 मीटर, और ये जो पानी फेंकेगा बाहर तक फेंकेगा आपका 12 मीटर तक ये आपका पानी बाहर फेंक सकता। विद स्प्रिंकल वाटर इंटायर द गार्डन, तो हम क्या लिखेंगे नो, नो स्प्रिंकलर वाटर द इंटायर, वो आपका गार्डन में ही वाटर नहीं फेंकेगा, ऐसा नहीं वो गार्डन के बाहर भी आपका वाटर फेंकेगा, ठीक है। और लेकिन वाटर तो आपको गार्डन में चाहिए, इसलिए वो आपको ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, क्यों, बिकॉज रेडियस ऑफ किसकी, आप बोलते किसकी, स्प्रिंकलर की, स्प्रिंकलर SPRINK स्प्रिंकलर कवर गार्डन, उसकी रेडियस कितनी है, आप बोलोगे सर वो ज्यादा है किससे, रेडियस ऑफ गार्डन। कैसे, आप बोलो सर उसकी तो 12 मीटर है और इसकी आई थी आपकी 10 मीटर, तो इसका मतलब क्या है उसकी रेडियस ज्यादा है इसलिए वो आपका कहाँ बाहर तक पानी फेंकेगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल्स सो इन द एडजॉइनिंग फिगर। इसमें तो आपका फिगर ही नहीं है, सर्कमफेरेंस बतानी है अंदर के और बाहर के जो कि आपके सर्कल है उनके, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, ये आपके लिए क्या है, आप बोलकर होमवर्क है, क्या आप बोलकर ये आपका होमवर्क है। अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 60। हाउ मेनी टाइम्स ए व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो
352 मीटर। अब एक व्हील है आपका, ये रहा। ये अगर आप इसको पूरा घुमा दोगे, अगर यहाँ है, अभी घूम घूम के फिर के दोबारा यहीं आ जाएगा बिल्कुल ऐसे। तो कितना घूमा है, जो कि इसका क्या होगी, जो इसकी सरकमफेरेंस, इतना ही तो घूमे हो आप, इतना ही घूमे, बस इतना ही घूमे, जो इसकी सरकमफेरेंस होगी यही घूमे। आई समझ में? इसका मतलब पहले आपको इसकी सरकमफेरेंस निकालनी है। रेडियस ऑफ व्हील, रेडियस ऑफ व्हील, व्हील की रेडियस कितनी है, 28 सेंटीमीटर। ऐसा में आप बोलोगे जी, वन राउंड ऑफ व्हील, वो कितना है आपका, व्हील का एक राउंड कितने का, आप बोलो फिर उसकी सरकमफेरेंस के बराबर होगा। लिख देता हूँ सरकमफेरेंस, जो ही व्हील की आपकी सरकमफेरेंस होगी उसके ही बराबर होगा। अब हम निकालेंगे सरकमफेरेंस, क्या होगी आप बोल सकते, 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई 22/7। आर कितनी है आपकी, आप बोलो सर आर, सेंड कर जाएगा 4 बार, तो 2 से कितना हो जाएगा, 22। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 में कितना आ जाएगा, आप 8 2 16 और 8 2 16 7। इतने मीटर वो एक राउंड में घूमेगा, लेकिन आपको जाना कितना मीटर है, मीटर नहीं आपका सेंटीमीटर, क्या आप बोलो सर, ये आपका इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। इसमें क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1.76। एक राउंड में इतना जाएगा, ठीक है। वो 352 है ना, हाउ मेनी राउंड, वो 352 मीटर, वो कितने राउंड में जाएगा, आप बोलो सर 352 में आप डिवाइड कर देंगे, कितने से डिवाइड कर देंगे, एक राउंड में आप इतना जा रहे हो, यदि आपको जाना होता 10 मीटर और एक राउंड में आप 2 मीटर जा, तो फिर दूसरे में 2 जाओगे, और आप पता कैसे चलेगी 10 मीटर कितने राउंड में चले जाओगे, आप 2 से ना डिवाइड कर देना इसे, 2 5 10, कितने राउंड में चले जाओगे, फिर आप बोलते 5 राउंड में आप चले जाओगे, तो इससे डिवाइड कर देना 1.76। डेसिमल हटाने, 2 डिजिट डेसिमल हटा देंगे, ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे आपके। 176 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, आप बोलो सही, आपका 2 टाइम चला जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा, और 2 जीरो आपके हैं, तो कितने राउंड लगेंगे, आप बोलो सर कितनी बार रोटेट करेगा वो, 200, 200 टाइम्स वो रोटेट करेगा आपका। कितने टाइम्स, आप बोलो 200 टाइम्स। ऐसा में आप बोलो कि जी सर